नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। चाइना जिस तरीके से भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव जैसे छोटे छोटे जो आइलैंड है वहां पर नजर रखता है, इनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, उसी तर्ज पर यह जरूरी हो जाता है कि भारत साउथ चाइना सी में जैसे छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है, वियतनाम, फिलीपींस जैसे देश हैं, इनके साथ भारत अपनी जो कॉपरेशन है, जो दोस्ती है, और वो बढ़ाए। और इसी दिशा में एक स्टेप देखा जा रहा है कि हाल ही में यहाँ पर पीएम मोदी दो देशों के विजिट में है, जिसमें से ब्रुनई और सिंगापुर है। और ब्रुनई की जो लोकेशन है जो बिल्कुल मलेशिया के जस्ट पास में, अभी आपको हम मैप दिखाएंगे। लेकिन ये जो विजिट है जो कल से स्टार्ट हुई है, और ब्रुनई जो कि एक सबसे छोटा देश माना जाता है साउथ चाइना सी की हम बात करें वहां पर, तो जिसकी आबादी करीब करीब 4 लाख के बराबर है, लेकिन ब्रुनई की जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत से 13 गुना ज्यादा है। इस पर भी हम लोग आगे हम बात करेंगे। लेकिन ये जो हिस्टोरिक विजिट है पीएम मोदी की, ये बेसिकली देखा जा रहा है कि इंडिया और ब्रुनई की जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं ये 40 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 40th एनिवर्सरी इंडिया ब्रुनई के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हो चुके हैं। और पीएम मोदी जैसे ही पहुंचते ब्रुनई, तो ब्रुनई के जो सुल्तान है, आपको पहले बता दें ब्रुनई एक इस्लामिक कंट्री है, जो वहां के रूलर है उसे सुल्तान बोला जाता है। और इस सुल्तान का जो नाम है वो है हसनल बलकोया, जो माना यह जाता है कि ये साउथ चाइना सी में जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है यहाँ पर एक रिचेस्ट पर्सन है। अगर हम थोड़ा पहले की हम बात करें 1980s 90s के पहले, तो ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में आते थे। लेकिन पहले अगर हम बात करें यहाँ पर पीएम मोदी की विजिट के बारे में, कहा यह जा रहा है कि जो ब्रुनई, उसके बाद में सिंगापुर, तो पहले ब्रुनई के विजिट में जाते हैं, जो माना यह जाता है कि ये फर्स्ट लेग है जो दो नेशन के विजिट में जो जा रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर पीएम मोदी सिंगापुर के विजिट में जाएंगे, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कल की, जब कल यहाँ से पीएम मोदी दो देशों के विजिट के लिए इंडिया से रवाना होते हैं। और इसको लेकर प्रॉपर एक ट्वीट की जाती है कि जब ब्रुनई पहुंचते हैं तो ट्वीट में लिखा जाता है लैंडेड इन ब्रुनई दारुसलेम। और जब ये लैंड होते हैं तो वहां के जो क्राउन प्रिंस हैं, जिनका नाम है प्रिंस हाजी अल मोहतादे बिल्लाह, ये इनका वहां पर स्वागत करते हैं, वार्म वेलकम की जाती है। और अगर आप मैप में देखेंगे लोकेशन ब्रुनई की, तो आप पाएंगे यहाँ पर कि ये जो मलेशिया जो देश है, एक आइलैंड कंट्री है, आप जस्ट इसके ऊपर में पाएंगे ब्रुनई को। अगर आप थोड़ा जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो ब्रुनई है, जिसके नॉर्थ में साउथ चाइना सी है, और जिसके आप साउथ में पाएंगे मलेशिया जो देश है। वो ब्रुनई जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। ब्रुनई का एक बड़ा पार्ट, अब ब्रुनई जिसकी कैपिटल बंदर सेरी बेगावान है, और उसी के साथ एक जुड़ा हुआ छोटा सा जो कि ब्रुनई का ये हिस्सा है। और वहां जाने के बाद में पीएम मोदी की जो तस्वीर है वो वहां से वापस वो कुछ इस तरीके से बाहर निकल के आते, किस तरीके से ब्रुनई के सुल्तान और पीएम मोदी मिलते हुए दिख रहे हैं। इवेंट की कुछ तस्वीरें ऐसे भी आती है जहां पर दोनों के बीच में वार्तालाप होते हुए दिखाई दे रही है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो तस्वीर है, इसे देखकर चाइना विचलित भी हो सकता है। और इस मीटिंग के बाद में, इसके बाद भी यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से प्रॉपर एक ट्वीट की जाती है। कहा यह जाता है डिलाइटेड टू मीट हिज मैजेस्टी सुल्तान हाजी हसनल बोलकैया। और दोनों के बीच में जब टॉक्स होती है, आगे हम बात करेंगे इन शॉर्ट्स में, ट्रेड को लेकर बात की जाती है, कमर्शियल लिंकेज को लेकर बात की जाती है, और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, क्योंकि आज के टाइम में ब्रुनई में 14,000 इंडियन डायस्पोरा के लोग वहां पर रहते हैं, वहां पर बिजनेस करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रेड से लिंक है। और सबसे स्पेशल और खास बात यह है कि ये बायलेटरल विजिट, पहला बायलेटरल विजिट है इंडिया की तरफ से, कोई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट बायलेटरल विजिट के लिए ब्रुनई जा रहे हैं। ये अलग बात है कि 40 साल हो चुके हैं दोनों देशों के डिप्लोमेटिक टाइज में, लेकिन ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट है जो बायलेटरल विजिट के लिए ब्रुनई को विजिट किया है। और जैसे ही ब्रुनई पहुंचते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैलेस जिसका नाम है इस्ताना नूरुल ईमान, यहाँ पर रुकने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है पीएम मोदी को। और इसके बारे में आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैलेस है, जिसकी फैसिलिटीज आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इसके बाद में पीएम मोदी जाते हैं ब्रुनई के सबसे मोस्ट पॉपुलर मोस्क मस्जिद में, जिसका नाम है ओमर अली सैफुद्दीन मोस्क। और आपको ये इन्फॉर्म कर दी कि 1958 के टाइम में जब ये बनाया गया था, ये बिल्कुल ताजमहल के तर्ज पर बनाया गया था। इटली के कारीगर थे जो बनाए थे ये। यहाँ पर विजिट करते हैं, और यहाँ विजिट करने के बाद में कुछ ऐसी तस्वीरें बाहर निकल के आती है। लेकिन थोड़ी ब्रीफली आपको जानकारी देना चाहते हैं सुल्तान ब्रुनई के सुल्तान के बारे में। ये ऐसे रूलर हैं जो अभी 21st सेंचुरी की बात करें तो ये 50 साल से भी ये ज्यादा ये रूल कर चुके हैं। मतलब ये कहा जाए लॉन्गेस्ट रीनिंग रूलर ये है 21st सेंचुरी। क्योंकि अगर हम थोड़ा पहले जाए, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि पास्ट में आपके लुइस
14 जो फ्रेंच के किंग थे, इन्होंने अब तक सबसे लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क के नाम से ये जाने जाते हैं, जो 72 साल तक रूल किए थे। लेकिन 21st सेंचुरी में इनका नाम सबसे ऊपर में आता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जिनके पास 7,000 लग्जरी कार्स है, गोल्डन प्राइवेट जेट है, प्राइवेट जू है, मैग्निफिसेंट पैलेस है, लग्जरी गाड़ी है, और ये ऐसे 29वें सुल्तान है ब्रुनेई के। क्योंकि 1984 में ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में ये कंप्लीट सॉवरेन कंट्री बन जाती है। क्योंकि 2017 के टाइम में ब्रुनेई के सुल्तान का 50 साल ये कंप्लीट हो चुका था, यानी कि गोल्डन जुबली ये मनाई गई थी। और ये साउथ चाइना सी की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। क्योंकि 1980 के टाइम में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो ये तो थे ही, लेकिन फोर्ब्स के मुताबिक यहाँ पर जो बोल किया है, इनकी कुल जो संपत्ति है ये 28 बिलियन डॉलर की है, मतलब कि 2,35,000 करोड़ अगर इंडियन रुपीस की बात करें। इवन कि द टाइम्स ऑफ यूके के मुताबिक ये से बाल कटवाने के लिए 16 लाख रुपए खर्च करते हैं। इनके पास में प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन है जो सोने का जो पानी है वो चढ़ाएगी, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे 4 लाख की आबादी, छोटा सा एक आइलैंड कंट्री, इसकी इकोनॉमी चलती कैसे है? और इसकी जो इकोनॉमी है उसमें सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कैसे पर कैपिटा जो इनकम है वो इंडिया से 13 गुना ज्यादा है। देखिए, ब्रुनेई की जो इकोनॉमी है टोटली डिपेंडेंट है यहाँ के ऑयल पर, क्योंकि ब्रुनेई जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में 3rd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स है, जो माना ये जाता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल जो है इस रीजन में की जाती है ब्रुनेई की तरफ से। क्योंकि 2023 के टाइम में देखेंगे तो जो पर कैपिटा इनकम है वो 29,133 डॉलर थी, मतलब कि अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 24,46,000 लाख रुपये ये एक पर्सन वहां पर अर्निंग करता था। वहीं उसी टाइम में 2023 के टाइम में भारत की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2002 को $39, मतलब कि लगभग 1,87,000 रुपये भारत की मानी जाती है। तो समझिए कि इंडिया से ये 13 टाइम्स ये ज्यादा पर कैपिटा इनकम इसकी है। हालांकि इंडिया की जो इकोनॉमी है ये टॉप 5 में शामिल है, इसके बावजूद भी पर कैपिटा इनकम के मामले में हम लोग ब्रुनेई जैसे देश से भी काफी पीछे हैं। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है मजबूत होने का, यहाँ जो कुछ शिक्षा जो है या स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं ये भी मुफ्त में मिलती है, और जो तेल से जो कमाई की जाती है इसको अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पर इन्वेस्ट भी की जाती है। और जानकर आप हैरान होंगे कि यहाँ पर ब्रुनेई में टैक्स यहाँ पर ली नहीं जाती, इसके बावजूद भी यहाँ पर शिक्षा और इलाज में जो सर्विसेज है वो फ्री की दी जाती है। खैर, जैसे ही यहाँ पर पीएम मोदी वहां पहुंचते हैं, वहां पर एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर इनॉग्रेशंस की जाती है, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है वहां पर न्यू चांसलरी के लिए। और इंडिया ब्रुनेई के जो रिलेशंस हैं अगर हम बात करें तो इसमें खासकर इस विजिट में दोनों देशों के जो बायलैटरल टाइज है इसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। और दोनों देशों के बीच में बायलैटरल टॉक्स भी हुए हैं, जिनमें से ट्रेड को लेकर, स्पेस को लेकर, डिफेंस को लेकर बात की गई है। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत में ब्रुनेई भी एक इसका इंपॉर्टेंट पार्टनर बन जाता है। और इसी दिशा में यहाँ पर ब्रुनेई और इंडिया दोनों के बीच में एक स्पेस कॉर्पोरेशन देखी जाती है। और ये आज के टाइम से नहीं है, आप देखेंगे 2000 के टाइम में इंडिया और ब्रुनेई के बीच में 3 ऐसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई थी, खासकर टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड स्टेशंस के मामले में, जिसका काम यह है कि कोई भी सैटेलाइट अगर लॉन्च की जाती है ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में तो उसे ट्रैक कर सके, उसे मॉनिटर कर सके, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से क्यों ना हो। इवन कि इसके अलावा डिफेंस टाइज को लेकर भी डिस्कस की गई है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत में, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है इंडिया और ब्रुनेई के बीच में। क्योंकि 2016 के टाइम में एक MOU साइन की गई थी बायलैटरल कॉर्पोरेशंस को लेकर, खासकर डिफेंस के सेक्टर में, और इसे बाद में रिन्यू किया गया था 2021 के टाइम में। इसके अलावा भी आप देखेंगे इंडिया ब्रुनेई के बीच में कोलैबोरेशंस लगातार हो रहे हैं, चाहे वो हाई लेवल एक्सचेंज की बात करें, नेवल हो, कोस्ट गार्ड हो, चाहे ट्रेनिंग को लेकर हो, चाहे जॉइंट एक्सरसाइज हो, इसको लेकर भी जो पार्टिसिपेशन है वो देखी जाती है इंडिया और ब्रुनेई के बीच में। इसके अलावा बात यहाँ पर की जा रही है जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स को लेकर, जो इंडिया और ब्रुनेई के बीच में देखी जाती है डिफेंस एरियाज में। क्योंकि आप देखेंगे फॉर एग्जांपल कि 2014 से लेकर 2021 तक में 14 में यहाँ पर ICGS सागर ये रेगुलर विजिट में जाती है। इवन की INS शक्ति अगस्त के टाइम में गई थी, 16 के टाइम में गई थी INS एरावत। इवन की 21 मई की बात करें तो यहाँ पर INS जल शवा जो है ये विजिट करी गई थी ब्रुनेई में। इसके अलावा बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो रेगुलर विजिट है इंडिया की तरफ से, चाहे INS शिवालिक हो, INS कदमाट हो, ये रेगुलर विजिट पे जाती है ब्रुनेई के लिए। इसके अलावा भी यहाँ पर इंडिया ब्रुनेई के बीच में न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करने के जो कॉपरेशन है इसको लेकर भी बात की जा रही है। और इसके बाद में PM मोदी ब्रुनेई की विजिट के बाद में सिंगापुर के लिए डिपार्ट
हो चुके हैं। और सिंगापुर को लेकर ये भी कहा जाता है कि ये यहाँ से इंडिया को हाईएस्ट FDI मिलती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर तो 23-24 के डेटा की बात करें तो उसके बाद है मॉरिशस, जो कि सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है। क्योंकि आप डेटा की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग जो पार्टनर है वो सिंगापुर रहा है। इवन कि 2005 के टाइम में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन किए गए थे, जिसको लेकर कहा यह जाता है कि ट्रेड जो है दोनों देश के बीच में 6.7 बिलियन से इंक्रीज होके ये 35.6 बिलियन तक पहुंच चुका है। मतलब कि ये कि 2021-22 की हम बात करें तो ये जो परसेंटेज है वो बढ़कर 18.2% हो चुका है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा 2023-24 की फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो सिंगापुर से जो FDI आई है वो आई है 70.95 बिलियन की, जो अकेले ये करीब 24% का एक कंट्रीब्यूशन रखता है टोटल FDI की हम बात करें तो इंडिया में। इसके अलावा इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये पॉसिबिलिटीज है कि सेमीकंडक्टर को लेकर जो पैक्ट्स है वो साइन की जा सकती है, हेल्थ के रिगार्डिंग भी जो डिस्कशंस है वो हो सकती है। और इसके अलावा डिफेंस ग्रुप को लेकर भी यहाँ पर जो डिस्कशन है वो देखी जा सकती है। और सिंगापुर की जो ये विजिट है PM मोदी की 2018 के बाद से अब 2024 में हमें देखने को मिल रहा है। और इस पे भी जब सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाएगा वो होगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर। और ये इंडिया क्यों कर रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है चाइना फैक्टर। जिस तरीके से चाइना आज के टाइम में एक अग्रेशन दिखाता है साउथ चाइना सी में, चाहे वो फिलीपींस हो, वियतनाम हो या छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हो, जिस तरीके से इसे हरास किया जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर इंडिया की फॉर्मर सेक्रेटरी ने कहा था कि चाइना अपनी जो नेवल पावर है, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल नेवल पावर मानी जाती है, इसका यहाँ पर मिसयूज किया जाता है साउथ चाइना सी में, फिलीपींस और वियतनाम जैसे छोटे छोटे कंट्री के अगेंस्ट में। और उस सिचुएशन में यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे जो आइलैंड नेशन है, यहाँ पर इंडिया और इन छोटे आइलैंड देशों के बीच में जो टाइज है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि ब्रुनेई की बात करें या फिर सिंगापुर की बात करें, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर। सबसे हाई एजेंडा माना जा रहा है कि PM मोदी की जो ये विजिट है ये मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर है। और इसके लिए इंडिया एक लंबे टाइम से प्रयास कर रहा है कि जिस तरीके से वियतनाम की बात करें, फिलीपींस की बात करें, जिसे हाल ही में यहाँ पर ब्राह्मोस का जो फर्स्ट फेज जो सप्लाई है वो किया गया है। और इसे भी देखकर किया गया है किसी भी तरीके से यहाँ पर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इसे सिक्योर किया जा सके। और ब्रुनेई में जाकर यहाँ पर PM मोदी ने साफ साफ ये कहा कि वी सपोर्ट डेवलपमेंट नॉट एक्सपेंशनिज्म। और ये बात आज की है, ये आर्टिकल आज के की है 2 बजे करीब करीब। और जब ये बात बोली गई तो फिलहाल अभी चाइना की तरफ से ये वर्ड सुनकर कोई भी रिप्लाई नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर चाइना इस बात को सुनकर रिस्पॉन्स करेगा। क्योंकि एक बात पहले भी PM मोदी की तरफ से ये बात कही गई थी, जो चाइना है वो एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी अपनाता है बिना नाम लिए। लेकिन जब ये बात फिर से बोली जा रही है, ब्रुनेई में जाके बोली जा रही है, साउथ चाइना सी में के टेंशन को देखते हुए बोली जा रही है, चाइना डेफिनेटली यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा। हमने ढूंढने की कोशिश की ग्लोबल टाइम्स से लेकर हर एक मीडिया आर्टिकल्स चाइना की, हमें अभी तक फिलहाल रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिला है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर साउथ चाइना सी में फिलीपींस, वियतनाम के अलावा जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है, इनके साथ में इंडिया का जो रिलेशन है इंप्रूव होना ये इंपॉर्टेंट और भी बन जाता है। जब चाइना भी कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से भारत के जो पड़ोसी देश है वहां पर इनस्टेबिलिटी लाई जा सके, चाहे वो मालदीव्स की बात करें जो हाल ही में चाइना के ट्रैप में फंसता जा रहा है, चाहे इसके पहले आपने श्रीलंका देखा होगा, नेपाल में भी चाइना एक काफी हद तक कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश में भी कोशिश करता है, भूटान में भी कोशिश करता है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाइना पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। और उस बीच में अगर ऐसी तस्वीर बाहर निकल के आती है, चाइना डेफिनेटली यहाँ पर परेशान होने वाला है। और अब देखना यह है कि इसको लेकर चाइना की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं। डेफिनेटली आप अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर 7वां राष्ट्रीय पोषण माह ये लॉन्च किया गया है। आपको बताना ये है कि ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। आपके पास ऑप्शन है जयपुर, गांधीनगर गुजरात, पटना बिहार, भोपाल मध्य प्रदेश। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।